configuration? Molecular orbital theory configuration, anyone? Yes मैम, वो बॉन्डिंग और एंटीबॉडी. Yes, bonding and anti-bonding orbitals. Very good. So what about configuration? आपको configuration याद है तनिष्का? मैम तनीषा. Tanisha, sorry. Yes, Tanisha. Configuration start जैसे according to Offer principle 1s 2s then 2p. So according to Yes MOT, मैम. according to MOT configuration क्या होता है बेटा? 1s1. 1s1 not correct. अगर अगर हाइड्रोजन 1 हुआ तो Z इक्वल्स टू 1, और अगर 2 हुआ तो, अगर H2 हुआ तो Z इक्वल्स टू 2. Okay. Anyone? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s. Yes. Bonding and anti-bonding orbitals are separated by one sign, star, and represented by sigma and pi bonding. That's the main difference between Offer principle and MOT. Very good. So let's start with the MOT. Energy level diagram. एनर्जी लेवल डायग्राम उस दिन मैंने लास्ट में आपको एक्सप्लेन किया था, सो मे बी आपको उसमें अभी फिलिंग नहीं मैंने स्टार्ट किया था, बहुत जल्दी से बता दिया था. तो देखिए, स्टार्टिंग विद सिग्मा 1s देन सिग्मा स्टार 1s. सो फर्स्ट वी ड्रॉ 1s एटॉमिक ऑर्बिटल. एटॉमिक ऑर्बिटल 1s डिनोट करेंगे दोनों साइड, क्योंकि ये जो आपका साइड है लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट, ये रिप्रेजेंट करता है एटम्स को, और जो सेंटर में है वो रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूल्स को. तो एटम्स के कॉम्बिनेशन से क्योंकि मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इसलिए बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म, बट बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स. सो which has lesser energy between two bonding or anti-bonding molecular orbital students? इन दोनों में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में एनर्जी किसकी कम होती है? बॉन्डिंग Which one has bonding की? So which fills first? पहले कौन सा फिल होगा? बॉन्डिंग. बॉन्डिंग Yes, फिल होगा पहले. bonding molecular orbitals. So that's why first we draw always. यहाँ देखिए बॉटम में सबसे पहले बॉन्डिंग देन एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग. दिस इज द सीक्वेंस. अगर आपने इसको अपोजिट करा तो आपको ये पूरा सीक्वेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑफर प्रिंसिपल एमओटी फॉलोज ऑफर प्रिंसिपल कि एनर्जी, जिसकी एनर्जी कम होती है वो पहले फिल होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर. आपने पढ़ा था ऑफर प्रिंसिपल में. तो सिमिलरली यहाँ पर होगा, पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फिल होंगे, देन फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट. अगर मान लीजिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है H2 मॉलिक्यूल, तो H2 मॉलिक्यूल के कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपने हाइड्रोजन का क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? 1s1. 1s1 दैट मीन्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन फिल्स. केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा, वो भी किस उसमें होगा? पैरेलल डायरेक्शन में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल सबसे पहले जो फिलिंग होती है वो पैरेलल होती है, उसके बाद उसकी पेयरिंग होती है, और वो इलेक्ट्रॉन होता है एंटी पैरेलल. इतना आपको समझ में आ गया? यस मैम. ओके, सो अब बताइए बेटा, कहाँ पर किस में फिलिंग होगा इलेक्ट्रॉन्स? बॉन्डिंग में या एंटी बॉन्डिंग में? बॉन्डिंग में. बॉन्डिंग में. क्यों? किस क्योंकि इसकी प्रिंसिपल को एनर्जी लो फॉलो कर होती रहा है. है ये? किस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है? ऑफर प्रिंसिपल. यस, तो बेटा 1 इलेक्ट्रॉन होगा या दोनों में 1 1 होगा, या इसी में दोनों में 2 होगा? इसी में होगा. 2 होंगे. क्यों? नीचे वाले में, क्योंकि उसमें लो एनर्जी है. हाँ, और पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं.
तो जब तक ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं होते हैं तब तक हम नेक्स्ट ऑर्बिटल में जंप नहीं कर सकते हैं नॉर्मल स्टेट में। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, पेयरिंग, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एंटर कर जाएंगे बेटा। ठीक है, ये आपका एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपका H2 मॉलिक्यूल आया है तब तो ये हो गया, इसमें तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अब MOT में नेक्स्ट आपका है आयंस का कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। अब मुझे आप ये बताइएगा स्टूडेंट्स कि अगर आपका हाइड्रोजन आयन का है तब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए क्या होगा। हाइड्रोजन आयन H2 positive ion, what is the configuration of H2 positive ion? According to this configuration, sigma 1s fills first, then sigma star 1s fills. So how many electrons present in H2 plus cation of H2? How many electrons one present? electron. Ma'am, one electron. Yes, only one electron. Why one electron? टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स H2 मॉलिक्यूल्स में है और कैटाइन का नंबर है 1। और ऑलवेज कैटाइन पर यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उतने इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं। तो अब हमारे 1 इलेक्ट्रॉन का मुझे कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन के MOT के लिए इन दोनों में से मैं कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी बेटा? Sigma 1s. Sigma 1s1. वेरी गुड, 1s1. सिग्मा 1s1। अब इसको ऑर्बिटल डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए आपको पहले बोला एटॉमिक ऑर्बिटल्स फिल्स ऑन बोथ साइड। अभी H2 था तो दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, बट अभी हुआ H2 पॉजिटिव, दैट मीन्स कि ओनली 1 हाइड्रोजन एटम हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो गया है, इसको मैंने इरेज किया, ये 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है अब आपके पास। और अगर आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ही इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगा? नो मैम। मींस कि आपका कॉन्फ़िगरेशन हुआ स्टूडेंट सिग्मा 1s। तो इसी ऑर्बिटल डायग्राम को, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को आपको फिर किस तरह से ड्रॉ करना है, केवल सिग्मा 1s1 में। ये आपको इतना समझ में आ गया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो मैम। No, ma'am. अच्छा, अब इसी में हाइड्रोजन, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल दोनों का बिहेवियर शो करता है, तो H2 माइनस यानी इफ एनाइन इज फॉर्म, सो व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन? कैटाइन में आपने बोला सिग्मा 1s1, सो एनाइन में क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल? Sigma 1s2. टोटल 3 इलेक्ट्रॉन। 3 और electrons. आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? Sigma 1s1, sigma star 1s, sigma 1s2, sigma star 1s1. Sigma and star 1s1. sigma star 1s1। अब इसको समझते हैं कहाँ से ये आपका कॉन्फ़िगरेशन आया है। H2 नेगेटिव मींस कि आपका एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो एटम जो है उस पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है, और इस पर तो अपना इलेक्ट्रॉन था 1 एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जो आया है वो ऑलवेज आप लेफ्ट साइड में शो करेंगे। अगर 2 आएंगे तब आप राइट में जाएंगे, याद रखिएगा, स्टार्टिंग विद लेफ्ट साइड। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पर 2 जो पैरेलल इलेक्ट्रॉन्स थे उससे तो बॉन्डिंग वाले दोनों इलेक्ट्रॉन फिल हो गए हैं। देन 1 जो एंटी पैरेलल इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग। समझ में आ गया? अब कॉन्फ़िगरेशन को चेक करते हैं, सिग्मा 1s2 एंड sigma star 1s1 and filling of electrons sigma 1s2 and sigma star 1s. Okay students? Yes ma'am. Any confusion? No, Any ma'am. confusion? Okay. No ma'am. Helium? What about helium? How many electrons present in there? Helium, He2. I'm 4 electrons. So 4 electrons. what's the configuration? 4 electrons. Sigma 1s2. Sigma star 1s2, 1s2. sigma. Sigma 1s2. Sigma 1s2.
वेरी गुड, सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2। और एमओटी में आप लोग कितना शो करेंगे, दोनों साइड, दोनों आपके जो एटम है He हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक स्टेट, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आपने फिल किया स्टूडेंट्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स। So 2 electron in bonding molecular orbital and 2 electrons in anti-bonding molecular orbitals. आपको सिर्फ 1s का शो करना है हीलियम तक, टिल हीलियम आपको 1s2 तक ही शो करना है। ठीक है बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको किसी को भी एमओटी में? नो मैम। नो मैम। अब आपको एक नया टर्म है इसमें बेटा, बॉन्ड ऑर्डर। देखिए बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर डिटरमाइंस, आपने पहले पढ़ा था पैरामीटर्स में, तो बॉन्ड ऑर्डर डिटरमाइंस द बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स और एलिमेंट्स। बॉन्ड ऑर्डर सिग्निफाइज सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर हमें ये बताता है कि अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर 1 आया है तो दैट मीन्स कि आप जो 2 एटम्स को कंबाइंड कर रहे हैं उनके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, और अगर 2 आ रहा है तो दैट मीन्स कि डबल बॉन्ड होगा। अभी हम लोगों ने सिर्फ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन, कैटायन एनायन एंड हीलियम, आप लोगों ने 4 एलिमेंट्स की स्टडी की है, तो उन्हीं के बॉन्ड ऑर्डर्स पहले निकालते हैं। तो स्टार्टिंग विद हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, सो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, सो फर्स्ट द फॉर्मूला ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इज हाफ NB minus NA। देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्मूला इज सिमिलर, NB minus NA, आप और कुछ नहीं लिख सकते हो। now यहाँ पर आप लिख सकते हैं what is NB and what is NA। इसको आप यहाँ पर वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लाइक हाइब्रिडाइजेशन, ये रूल होता है, इसका आपको फॉर्मूला यही लिखना पड़ेगा, हाफ NB minus NA। so what is NB? NB is number of electron in bonding orbitals, and similarly what is NA? Electron in anti-bonding orbitals। Okay students, what is NB? What is NB? Number of electrons Number of electrons in bonding order. Very good. Okay, so in this diagram, अभी ये मैंने आपको एलिमेंट का एग्जांपल नहीं बता रही हूँ, एक डायग्राम आपको एमओटी दिया हुआ है। अब मुझे बताइए इसमें NB कितने हैं और NA कितने हैं? मैम 2 Anyone? each। मैम 2। दोनों में 2 है। मैम 2 each। Very good, very good. And this configuration shows He2 molecule। ये configuration मैंने किसका ड्रॉ किया है बेटा? हीलियम। He2 यानी हीलियम मॉलिक्यूल। So what is the bond order of He2? 0। He2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 0। तो 0 Zero। क्या सिग्निफाइज कर रहा है? What signifies 0? क्या सिग्निफाई कर रहे होंगे 0? Molecule does not exist। Yes, and helium is a inert gas। आपको याद है हीलियम क्या है? एक इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस किस स्टेट में होते हैं बेटा? मोनो एटॉमिक स्टेट में, नॉट इन डायटोमिक स्टेट। रिमेम्बर डायटोमिक, मोनो एटॉमिक। आपको याद है मोनो एटॉमिक और डायटोमिक क्या होते हैं स्टूडेंट्स? देखिए मोनो एटॉमिक मीन्स कि जैसे सोडियम है Na, ऑलवेज आप Na लिखते हैं, ऑक्सीजन है O2, तो O2 दैट मीन्स कि ऑक्सीजन इज इन डायटोमिक स्टेट एंड सोडियम इज इन मोनो एटॉमिक स्टेट। सिमिलरली inert gases exist in monoatomic state, He, not He2। सो आप इस तरह से इसको, आपका अगर क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, तब आप बॉन्ड ऑर्डर के बेस पर उसका पहले आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, देन आप लिखेंगे हाफ 2 minus 2 0। सो 0 signifies no bond exists between helium atoms। Okay students? Yes ma'am। Okay, Yes ma'am। Yes ma'am। so for H2 molecule,
H2 molecule. So configuration is only sigma 1s2. He2 मॉलिक्यूल में दोनों में ही दो इलेक्ट्रॉन्स थे और हमारा बॉन्ड ऑर्डर 0 था. यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. सो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैविंग टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स and all 2 electrons placed in bonding molecular orbital. So हाइड्रोजन के पास बेटा सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों ही बॉन्डिंग में है. तो अब इसका अगर मुझे बॉन्ड ऑर्डर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, हाफ. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन NB? NB में क्या है, 2. एंड व्हाट अबाउट NA? 0. 0. वेरी गुड, 0. सो व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? 1. 1. और आपको ये पता है 1 मीन्स सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. एंड which type of bonding in H2 present in H2 molecule? Single covalent bonding. बस, तो ये आपका बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है बॉन्ड ऑर्डर. ये आपको सही रिप्रेजेंट कर रहा है ना? यस मैम. अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन, फॉर H2 पॉजिटिव, दैट मीन्स कि कैटायनिक स्टेट ऑफ हाइड्रोजन आयन, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? 1/2. 1/2. 1/2. And what about H2 negative? 1/2. 1/2. सो 1/2 अगर मैं नंबर्स फॉर्म में लिखते हैं तो इसको लिखते हैं 0.5. तो दैट मीन्स हाफ बॉन्ड इज प्रेजेंट. हाफ, आपको ये वर्ड आपने कभी सुना है कि हाफ कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो? आपने 3 टाइप के कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़े हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड. आपने कभी पढ़ा है बेटा जी कि हाफ कोवलेंट बॉन्डिंग होता है? नो मैम. सो हाफ, ये हाफ वैल्यू क्या एग्जिस्ट कर रहा है, क्या शो कर रहा है बेटा हाफ वैल्यू? ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल. हाफ शोज अनस्टेबल. अनस्टेबल मीन्स कि ये स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है. और एज यू नो आयंस आर वेरी अनस्टेबल इन नेचर. आयंस जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं ना, आपको पता है ना ये? आयनिक बॉन्डिंग में आपने पढ़ा था इसी चैप्टर में. तो अगर आपका पॉइंट्स में आते हैं बॉन्ड ऑर्डर, तो आप ये नहीं कि आप उसको निकालेंगे नहीं मेरा गलत हो गया है. ये एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस होता है कि बॉन्ड ऑर्डर हम आयंस का भी प्रेडिक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू MOT, बट ये एक अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है स्टूडेंट्स. ठीक है? ओके मैम. ओके बच्चे. नाउ hydrogen, helium, then lithium. What about lithium? Li2. Li2, Z is equals to total number of electron present in lithium molecule is 6. Atomic number is 3. So total number of electrons is 6. So what is the configuration for 6 electron? Sigma 1s2, sigma star 1s2, then Sigma 2s2. very good. Sigma 2s2. So for MOT diagram, energy level diagram, आपने 1s2 और सिग्मा 1s2 आपने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और हीलियम मॉलिक्यूल का पहले ही शो किया था. तो यहाँ तक तो ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया. तो आपने इसको हीलियम मॉलिक्यूल का तो आपने पहले से ही रिप्रेजेंट कर रखा था. केवल मुझे क्या फिल करना है, सिग्मा 2s2. और फॉर लिथियम अगर आपको याद होगा तो 1s2 2s1, 1s2 2s1. So 1s2 and 2s1, only one electron is present in 2s for lithium element atom. Similarly 3 electrons in this atom. So for molecule, when 2 electron in parallel direction,
with lower energy then fills the bonding orbital of sigma 2s. Any confusion, students? No, Is ma'am. it clear, students? No, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So what is the bond order of lithium? Bond order of lithium. 1. Very good. 1. ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है बेटा? अभी No, ma'am. तक आपको कैटाइंस और एनाइंस के बॉन्ड ऑर्डर में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है स्टूडेंट्स? No, ma'am. So starting with हाइड्रोजन एंड एंडिंग विद नाइट्रोजन, सारे बिल्कुल सिमिलर हैं. आप लोग कल नाइट्रोजन तक करके देखिएगा, टिल नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का मैं अभी करके दिखा रही हूँ, अभी है इसमें 5 मिनट. तो नाइट्रोजन का अगर मैं शो कर रही हूँ बच्चे, तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ओनली नाइट्रोजन एटम में आपको मालूम है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चे? 7. So what about N2 molecule? 14. So now configuration involve 2p also. So sigma 1s 2, sigma star 1s2, then sigma 2s 2s2. sigma star 2s2. 2s2. So how many electrons are filled? देखिए कितने इलेक्ट्रॉन आपने स्टूडेंट्स फिल कर लिए हैं? 8. हाँ. आफ्टर सिग्मा स्टार 2s, देन फिर कौन सा ऑर्बिटल की एंट्री होती है? मैम पाई 2px. 2px. पाई 2px एंड y एक साथ, पाई 2px एंड y, क्योंकि ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होती हैं अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल. पहले इसमें 1 इलेक्ट्रॉन फिल होगा, फिर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन फिल होगा. अगर आपके पास और इलेक्ट्रॉन्स हैं देन 2 होगा. तो अभी तो मेरे पास है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो डायरेक्ट मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए. अदरवाइज आप पहले 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, उसके बाद फिर आप 2 उसको करेंगे पेयरिंग. तो अभी आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं. अब इसके बाद फिर क्या फिल होता है बच्चे? पाई 2pz. पाई 2p And sigma 2pz. Sigma 2pz. Yes. Sigma 2pz. आप लोग- हाँ बेटा, आपको याद नहीं है? pz फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ओनली px एंड py फॉर्म पाई बॉन्ड. नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, हो जाता है. तो आपने ये देखिए अभी बॉन्डिंग के तीनों फिल हो गए, तो सिमिलरली मुझे एंटी बॉन्डिंग के अब तीनों लिखने हैं. अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट? 2. पूजा 2. सो फॉर व्हाट, आप ये देखिएगा यहाँ पर पाई 2px एंड पाई 2py डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. तो 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल. ये नहीं होगा कि आपने पहले x को 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, उसके बाद आप y के 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे. ये हुन्स रूल को फॉलो करते हैं, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं. तो इसलिए बेटा दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन फिल होगा. Now just count the total number of electrons. हमने स्टार नहीं लगाया. हाँ वेरी गुड, यही मुझे देखना था. देखिए स्टार अगर आप नहीं लगाएंगे तो वो बॉन्डिंग को ही रिप्रेजेंट करता है. ऑलवेज रिमेम्बर, बॉन्डिंग ऑर्बिटल के बाद एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आते हैं. और इन केस अगर आपने स्टार उसमें मेंशन नहीं किया है तो वो बॉन्डिंग ही ऑर्बिटल काउंट होगा. यहाँ पर अंडरस्टूड कुछ भी नहीं है कि अरे मैम वो उसके बाद तो अंडरस्टूड है, कुछ भी अंडरस्टूड नहीं है. ठीक है बच्चे? यस मैम. ओके, अब मुझे इसका बॉन्ड ऑर्डर बताइए आप. फिर मैं फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताती हूँ, यहाँ से आप काउंट करके. फर्स्ट वी काउंट बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स. 1 2 3 4 5 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स. तो अगर कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10. 10. देख लीजिए, आप लोगों ने फिलिंग सही की है. टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है.
मैम 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। यस मैम। मैम यस, लास्ट में वो वेरी पाई गुड। स्टार नहीं होगा। एक मिनट, किसने बोला? एक मिनट बेटा, किसने बोला ये? मैम दिया? दिया गोयल। यस मैम। वेरी गुड दिया। ये सारे स्टूडेंट्स की मैथ्स कितनी बहुत ही अच्छी है कि 8 + 8 करते हैं तब 14 होते हैं इन बच्चों के। बेटा मैम आपने मैं काउंट ओनली कर आपने रही थी क्या काफी फिल करना था? आपको फिल क्या 14। करना था स्टूडेंट्स? 14। आपको फिल 14 इलेक्ट्रॉन्स करने थे और 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी आप फिल कर चुके हो। फिर 8 के बाद आपने सिर्फ बॉन्डिंग में ही कंप्लीट हो रहा था, एंटी बॉन्डिंग की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। चलिए अभी अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल वो देखिए आप लोग। बताइए बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं मैम बॉन्डिंग में? एन भी जल्दी। 10 है। 10 आपके 10। एन भी हैं, वेरी गुड। और फिर एन ए अब 4। तो काउंट करने की जरूरत ही नहीं है बेटा। अगर आपके टोटल 14 है और 10 आपने काउंट कर लिए हैं सही से, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं? 4। 4। सो आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या 3 होगा स्टूडेंट्स? मैम 3 3। और नाइट्रोजन फॉर्म ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड। ये आपका सही है या गलत है? नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है? यस मैम। यस मैम। यस। मैम सही है। दैट मीन्स कि नाइट्रोजन फॉर्म ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। और यहाँ से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का अगर आता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड इनर्ट गैसेस और किसी का नहीं, जो एग्जिस्ट करते हैं डायटोमिक स्टेट में, केवल उन पर बेस्ड अगर क्वेश्चन आते हैं और इनर्ट गैसेस पर आते हैं बेटा, तो ये आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं और इन्हीं पर केवल क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में। हाइपोथेटिकल किसी भी आयन का बॉन्ड ऑर्डर आना वो केवल और केवल अभी 11th में है और उसके बाद नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो जीरो बॉन्ड ऑर्डर आपने अभी देखा था कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो केवल एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल है कि He2 एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है बच्चे, इसमें कोई Yes, कंफ्यूजन तो ma'am. नहीं है? और ये बहुत ही नो मैम। इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अच्छा अब इसमें अगर मैंने नाइट्रोजन को फिलिंग करा, इसमें देखिए 14 इलेक्ट्रॉन्स को, अभी टाइम मुझे पता नहीं है कितना है, तो फिर जल्दी से देखते हैं। पहले एक साइड नाइट्रोजन का फिल करते हैं। देखिए 2 नाइट्रोजन का आपको याद है 1s2 2s2 2p3, याद है ना स्टूडेंट्स? तो 1s2 2s2, अभी 2p3 है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा? 1 2 3। Similarly, in this atom 1s2 2s2 1 2 3। अब इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। यहाँ पर देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स मींस कि दोनों ही बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों ही फिल हो जाएंगी। These are degenerate orbitals। So degenerate orbitals में पहले क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन in each orbital, then फिर पेयरिंग स्टार्ट, दोनों में बेटा पेयरिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद Z में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अब मुझे आप इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताइए N2 का या किसी भी एलिमेंट का, मैं यही एक्सप्लेन करती हूँ। व्हाट इज मैग्नेटिक बिहेवियर? मैग्नेटिक बिहेवियर में सिर्फ 2 चीजें हैं हमारे केमिस्ट्री में, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कॉन्फिगरेशन, तो वो आपका पैरामैग्नेटिक होते हैं। डायमैग्नेटिक मींस ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो आपके पास ये एनर्जी लेवल डायग्राम है स्टूडेंट्स N2 का, तो आप मुझे बताइए कि इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, पैरा और डाय? डाई Diamagnetic. वन सेकेंड। हाँ, जो भी आप बोलेंगे उसको आपको रीजन बताना पड़ेगा कि आपने कहाँ से देखकर बताया है ना। आप बताइए बच्चे, नाउ अभी क्यों नहीं बोल रहे हो? अच्छा रीजन नहीं पता है, कोई बात नहीं, रीजन मैं बता दूंगी, अभी आप बताइए। यस अनुराग। मैम वो क्या मतलब पैरा किस में होता है, पेयर्ड में कि अनपेयर्ड में? नेटवर्क प्रॉब्लम होती। पैरा मैग्नेट, देखिए डाई मीन्स 2, ऐसे याद रखिए, डाई मीन्स 2 और 2 मीन्स पेयर्ड फॉर्म। तो डाई जो है वो पेयर्ड फॉर्म में है, तो दैट मीन्स कि पैरामैग्नेटिक जो है वो अनपेयर्ड फॉर्म में हो जाएगा बेटा। यस मैम।
हाँ, तो अब बताइए मैम ये बच्चे। एंड मैम डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। अभी कोई स्टूडेंट मैम पैरामैग्नेटिक भी बोल रहे थे। नो अच्छा, मैम, सारे स्टूडेंट्स का डायमैग्नेटिक है। अगर किसी को यस मैम। पैरामैग्नेटिक बोलना है वो बताइए। अच्छा, नो वन। देखिए स्टूडेंट्स, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं कि ये एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसमें देखते हैं कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन बोथ साइड, तो टोटल आपके 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। और आप क्या कहोगे कि ये अनपेयर्ड है, दैट मीन्स ये पैरामैग्नेटिक होता है। नहीं, आपका जो एटम है वो पैरामैग्नेटिक था, बट मॉलिक्यूल जो है उसमें सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या हो जाएगा, N2 इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है बच्चे, N2 हमारा क्या हो जाता है, डायमैग्नेटिक इन नेचर। इसमें कोई कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स? नो मैम। नो मैम। अच्छा, तो अब मैं आपको जो अभी आज आपने कॉन्फ़िगरेशंस किए हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। H2 पॉजिटिव, H2 नेगेटिव, He2 और H2, देन H, लिथियम 2 पॉजिटिव और नाइट्रोजन। इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है वो आप मुझे बता दीजिए। मोर देन वन आंसर मे बी पॉसिबल, ये जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही होगा। विच वन इज पैरामैग्नेटिक? मैम N2 Li2 He2 N2 एंड Li2 H2 He2, ये क्या है? मैम डायमैग्नेटिक। एंड व्हाट अबाउट H2 बेटा? यस मैम H2 आल्सो। H2 आल्सो मैम He2 भी। अच्छा जी, तो अभी H2 पॉजिटिव और H2 नेगेटिव, दैट मींस आयंस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दो आपके हैं, तो विच वन इज पैरामैग्नेटिक, कैटायन और एनायन? विच वन इज पैरामैग्नेटिक, कैटायन और एनायन? मैम दोनों पैरामैग्नेटिक है। दोनों है। दोनों है, वाई? यस मैम, दोनों। तनीषा? आपकी क्लास का टाइम हो गया है, ऊपर 2 मिनट ओके ऊपर हो मैम, गए हैं। ओके मैम, ठीक है मैम। ओके ओके, गुड।